हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। यहाँ पे हम निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम पे व्यू नहीं करेंगे, हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट, जो कि हम बहुत कम समय पे करते हैं, यानी कि इतना रेगुलरली नहीं करते हैं। आज क्योंकि वीकेंड है तो डेफिनेटली हम ये सभी चीज़ करेंगे। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आपको मैकडी कैसे यूज़ करना है, जो एक फंटास्टिक इंडिकेटर, नहीं पता है तो डेफिनेटली पिछले वीडियोस देखना। अगर आपको ट्रेंड को फ्रेंड कैसे बनाना है ये नहीं पता तो जो मैंने कल का वीडियो पोस्ट किया था उसे देखना। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, क्योंकि हर दिन जब मैं एनालिसिस लेके आता हूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस चाहिए, जो बहुत फैंटास्टिक वर्क करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। एंड एट द सेम टाइम आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसके लिए जो भी ट्रेड लोगे सोच समझ के लेना। एंड एट द सेम टाइम देर किस बात की, चलिए झट से एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या आपका पोर्टफोलियो टोटली फंटास्टिकली ग्रीन होने वाला है या निफ्टी आपको धोखा दे के नीचे जाने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगा, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप ध्यान लगा के सुनना। और अगर यहाँ तक आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है, और जैसे ही आपको एनालिसिस पसंद आए बीच में आप लाइक करना मत भूलना। चलो फटाफट हमारे एनालिसिस के यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तीनों एनालिसिस हम करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। बट उसके पहले हम देखेंगे S&P 500, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, मीन्स यूएस मार्केट है जो ग्लोबल इस पे इम्पैक्ट करता है। तो S&P 500 का क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। ऊपर जा रहा था। एक्चुअली ये एक सीरियसली बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको S&P 500 ने ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली जो ओवरऑल बेरिशनेस इन यूएस मार्केट है वो निकल गई। बट उससे पहले क्या हुआ है, यानी कि फ्राइडे को अगर आप देखोगे ना, सडनली ये गैप डाउन हो गया। और आप अगर देखोगे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, पहले तो गैप डाउन हो गया। अब गैप डाउन होते ही, क्योंकि पावरफुल बुल्स है यहाँ पे, इन्होंने वापस अटेम्प्ट किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, राइट। बट बेयर्स ने वापस इसे नीचे धकेल दिया। अब ना ही ये ऊपर जा सका ना ही ये नीचे जा सका, जहाँ पे है बस वहीं पे क्लोज हुआ। बट ओवरऑल क्या हो गया आप देखोगे, बुलिश बुलिश बुलिश, और अब ये न्यूट्रल से लेके बेरिश कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये दोजी के ऊपर नहीं जाता है, 42K के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि S&P 500 बुलिश है। ओके, सो यहाँ तक तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। ओके, कि अच्छा खासा बुलिश चल रहा था, बीच में ही न्यूट्रल बन गया। अब हम देखेंगे कि निफ्टी किस तरीके से वर्क कर रही है। ओके, निफ्टी क्या सेम तरीके से वर्क कर रही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, फटाफट हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट। ओके, और यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, ये समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब भी बुलिशनेस तभी ही होगा जब ये दोजी के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सेलर्स बैठे हैं, ओके, जिन्होंने वापस मार्केट को नीचे लाया। तो अब नेक्स्ट बुलिशनेस कब रहेगा, जब ये कुछ इस तरीके से लाइक 42 के ऊपर क्लोज होगा। तब तक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, अब सेम चीज़ इंडियन मार्केट में देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इंडियन मार्केट में, अगर देखोगे ये लगभग मैं कहूँगा दोजी नहीं है, स्पिनिंग टॉप है, बट उसी तरीके से कंफ्यूजन बना हुआ है। अब इंडियन मार्केट का हाल देख लो, ब्लैक में निकालूंगा तो और अच्छा दिखेगा, बेरिश बेरिश बेरिश। अब ये कंफ्यूजन था। अब यहाँ पे देखोगे ना, इट्स मोर और लेस लाइक अ न्यूट्रल कैंडल। ओके,
ना ही ऊपर चला गया, ओके, ना ही नीचे जा रहा है, इट्स न्यूट्रल कैंडल। और डायरेक्शन कब डिसाइड होगा? बहुत सिंपल, राइट, इसके या इसके ऊपर, ये दोनों के यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट होगा, ओके। अब समझो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फंटास्टिक, कहाँ तक जाएगा? 18150 के आसपास। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ओके, क्योंकि ये कैंडल ही इतनी ज़बरदस्त बनी है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, इसको हम ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, फंटास्टिक, कहाँ तक जाएगा? 17285 तक। और फिलहाल क्या चल रहा है? तो आप देखोगे फिलहाल, मैं ये पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिलहाल क्या चल रहा है आप देखोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से गैप नहीं है क्योंकि ये गैप को फिल आउट कर दिया है, और फिलहाल इंडियन मार्केट डेफिनेटली बुलिश है, ओके। अब बट क्या इंडियन मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो गया है? अब कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैं तभी ही कह सकता हूँ जब कोई कैंडल इस तरीके से बन जाए, ओके, और ट्रेंड टोटली चेंज हो गया है। मैं दो चीज़ है, बुलिश है डेफिनेटली कब कह सकता हूँ, यहाँ पे हो जाए और पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज होके अब इंडियन मार्केट ऊपर के तरफ जाने वाला है, मैं कहाँ पे कह सकता हूँ? ये जोन के अगर ऊपर क्लोज हो जाए, वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखना S&P 500 में सेल आउट आ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इंडियन मार्केट भी इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होगा मंडे को। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करेंगे, हम निफ्टी ट्रेडर्स में SGX निफ्टी देखेंगे। ट्रेडर्स SGX निफ्टी आप खुद देखोगे 40 पॉइंट्स नेगेटिव में है SGX निफ्टी। सैटरडे 4 फरवरी है, SGX निफ्टी 40 पॉइंट्स नेगेटिव है। S&P 500 ऑलमोस्ट नेगेटिव है। निफ्टी कौन से पॉइंट के बाद बेरिश हो जाएगी? डेफिनेटली अगर आप देखोगे निफ्टी तभी ही बेरिश हो जाएगी जब ये 17350 के नीचे चला जाएगा, ओके, बिकॉज दिस इज मोर और लेस, इसका इफेक्ट दोजी की तरह है। इसके बीच में कुछ भी निफ्टी करने दो, इतना ज़्यादा आपको बायस्ड या खुश नहीं होना है कि चलो सब हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप ऐसे बिलीव कर रहे हो तो, ओके। अब आगे देखेंगे, हमें ये तो समझ में आया। एक बार हम वीकली चार्ट भी देखेंगे। अगर वीकली चार्ट आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वीकली चार्ट में, ये पियर्सिंग पैटर्न हो गया है और इसको हम राइजिंग सन भी कह सकते हैं, जहाँ के मार्केट गैप डाउन होता है और इसके हाफ से ऊपर क्लोज होता है। बट अभी इतना फ्रस्ट्रेटिंग है कि एग्जैक्टली ये हाफ पे ही क्लोज हो गया है, ना ही कि ये कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ है। अगर ऐसे होता तो मैं कहता फंटास्टिक राइजिंग सन करके पैटर्न फॉर्म हो गया, चलो अब मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, आप देखोगे एग्जैक्टली इसके हाफ पे क्लोज हुआ है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। ये वापस कंफ्यूजन दिलाता है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़िया आ गए हैं। इसका मतलब क्या है? तो नीचे के डायरेक्शन में निफ्टी को जाने का इतना मन नहीं कर रहा है, निफ्टी रेजिस्ट कर रहा है और वापस ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है। बस इतना ही। आगे देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, या कुछ हमारा ट्रेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कुछ कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके। अब बहुत सिंपल है, आप देखोगे ना, ये बहुत ही पावरफुल सेल आउट जोन है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये दिखता है उतना आसान नहीं है। ये हाई क्वालिटी सेल आउट जोन है, हाई क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा भी अगर मार्केट इसके नज़दीक चला गया, 17,920 से लेके 17,970, तो इतना ज़्यादा करंट मारेगा,
ओके इतना ज़्यादा करंट मारेगा। अगर स्ट्रेट अवे गैप अप होके चला गया तो डायरेक्टली मैं कहूँगा कहाँ पे आके रुकेगा, 200-300 पॉइंट नीचे आके रुकेगा। ओके समवेयर हियर। तो ये जो जोन है एटलीस्ट एक बार तो भी 17,920, देखो पॉइंट्स ज़्यादा बचे नहीं है राइट, आप दिल बोलोगे तो कितने हैं, हार्डली 70 पॉइंट्स बचे हैं, बट ये जोन का इतना पावरफुल सेल आउट जोन है ये कि अगर थोड़ा भी गैप अप होके यहाँ पे अगर टच कर लिया ना मार्केट ने, धन 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 करके ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपको बेनिफिट हो सकता है। तो डायरेक्टली ऐसे कोई भी कैंडल होगा वहाँ पे आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर गलती से भी समझो कल ग्रीन 15 मिनट्स में कैंडल हो गई और उसके बाद में ये पैटर्न देख लो, अगर रेड कैंडल कुछ भी फॉर्म होती है, इमीडिएटली आप क्या करोगे यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस रखोगे, जहाँ पे है वहाँ पे एंट्री रखोगे। 70 ये वाला जोन 17,700 का पहला टारगेट रखोगे और ज़्यादा लॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीरियसली 15 मिनट्स में ट्रेड करना है, आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, आप 1 लॉट 2 लॉट लोगे, 1,500-2 हज़ार का स्टॉप लॉस रहेगा तो भी फंटास्टिक वर्क करेगा। और आपका सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। कल मॉर्निंग को ही आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर ये जो बुलिशनेस है राइट, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके अगर चल पड़ा मॉर्निंग में ही इसको टेस्ट करने को या इसको ब्रेक करने को, भयंकर मार्केट को झटका पड़ेगा। अगर समझो नीचे जाके ऊपर आया तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट बनेगा। तो आपका पहला टारगेट ये सपोर्ट रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा। तो कल मॉर्निंग में बहुत बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि अगर ये जैकपॉट ट्रेड जो कि पुट का होना है, हमें बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। अगर आप देखोगे मैं ऊपर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसे कह रहा हूँ, चलो कल समझ लो कि ऊपर के इसमें समझो कंटिन्यूसली कुछ तो ऐसा फंटास्टिक हो गया कि मार्केट ऊपर ऊपर चला गया, बट एक बार तो यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करेगा। ओके, और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है तो ही हम एंट्री लेंगे सी का, उसके बदले हम नहीं लेंगे। और जैसे ही ये जोन के ऊपर चला जाएगा, आप फंटास्टिक देख लो 100-150 पॉइंट का हमको ट्रेड मिलेगा। बहुत कल आने वाले 2 दिन अगर आपको सीरियसली पैसा कमाना है तो आपको मार्केट में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। एक अच्छा खासा देखो यहाँ पे एक सेल आउट जोन, उसके बाद में बहुत दूर का सेल आउट जोन। ओके, अगर यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे बहुत, मैं अपसेट हो जाऊंगा। ओके, इनफैक्ट ये पूरे मार्केट के लिए ही सही नहीं है। यहाँ पे जाए बिना ही अगर यहाँ से ही घूम के नीचे चला गया और यहाँ पे आ गया तो आई विल बी रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा मज़ा चखले ये करंट का और नीचे जाए, ताकि बहुत फास्ट सेल आउट आ जाए। ओके, अगर बीच में से ही नीचे चला गया तो फास्ट नीचे नहीं जाएगा, रुला रुला के नीचे जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। जैसे ही ये जोन में आके टच करके नीचे जाएगा, सब करके नीचे जाएगा। तो इसके लिए अगर समझो कल सुबह को ही नीचे जाके ऐसे ऐसे चला गया, आई वुड बी रियली फ्रस्ट्रेटेड। फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एंड आई रियली डोंट वांट इट। तो बहुत ये करो कि कल ये जोन के नज़दीक आ जाए, टच करने जाए, और जब करंट लगेगा ना आपको मज़ा आएगा और ट्रेड आपका फंटास्टिक बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से इसमें बन रहा है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स में चार्ट में कुछ करंट देने वाले है कि नहीं। यस, एग्जैक्टली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो करंट वाले जोन के बहुत नज़दीक है। ओके, निफ्टी से ज़्यादा करंट बैंक निफ्टी को लग सकता है, तो बैंक निफ्टी पे मैं कहूँगा ध्यान देना। 41,633 के नज़दीक, यानी कि ये जोन के नज़दीक जैसे ही आता है, लॉन्ग का मत सोचना। अगर एक बड़ी रेड कैंडल कुछ बनती है, ओके, यहाँ पे, ओके, आप क्या करोगे, 41,900 का स्टॉप लॉस, ये जो भी कैंडल बड़ी बननी चाहिए इस तरीके से, यहाँ पे एंट्री, और आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, स्ट्रेट अवे 40,900 का।
ओके उसके बाद भी टारगेट बनेगा ये वाला, क्योंकि ये पावरफुल जोन है, सेल आउट अच्छा खासा हो सकता है, कम से कम यहाँ तक जाने के चांसेस है। ओके फिन निफ्टी देख लेते हैं किस तरीके से फिन निफ्टी बिहेव करेगा। फिन निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, फिन निफ्टी भी नज़दीक है। ओके सेम पावरफुल जोन, ये जोन को याद रखना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 18571 के आसपास अगर रेड कैंडल कुछ अच्छी दिखे तो शॉर्ट करना है, और कहाँ तक जा सकता है, अगर ऐसे करके यहाँ से हो रहा है तो ये आपका टारगेट, यहाँ पे एंट्री, और इसके ऊपर जो भी है आपका स्टॉप लॉस, और आपका ये सेकंड टारगेट बन सकता है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा अगले 1 या 2 दिन आपको बड़े बड़े मूव कैच करने को मिलने वाले हैं, और अगर बड़े बड़े मूव कैच करने हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और नीचे जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी दी है उसका लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करना। अभी यहाँ तक अगर मैंने समझाया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, और ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट भी बनता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और होप जो हमें चाहिए उसी तरह होगा। निफ्टी को हाथ लगते ही करके करंट लग जाएगा और हमें मज़ा आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।